हेलो फ्रेंड, मैं शशि राही स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज के इस ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरल ड्रॉ के बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, जो कि शेप टूल है। शेप टूल का क्या एडवांस यूज़ है, इसका डिजाइनिंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेप टूल जो कि कोरल ड्रॉ के टूल का सेकेंड टूल है और जिसकी शॉर्टकट है F10, और ये अलग अलग टूल्स के साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में वर्क करता है। जैसे अगर इसका आप यूज़ शेप के साथ करते हो तो ये आपको अलग रिजल्ट देता है और इसका अलग तरीका है काम करने का। और अगर आप इमेज के साथ करते हो तो इमेज के साथ भी इसका एक अलग तरीका है। और अगर आप टेक्स्ट के साथ काम करते हो तो ये आपको एक अलग रिजल्ट देता है और अलग काम करने का तरीका है। कोरल ड्रॉ में हम इसका यूज़ जान लेते हैं। जैसे कि हम बेसिकली एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक शेप क्रिएट की है और रेक्टेंगल, आप सर्किल, कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लीजिए। और जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हो, यानी कि शेप टूल को सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ आपको कुछ ब्लैक से नोट्स दिखने को मिलते हैं। जब आप इसको पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करते हो तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर को भी, एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी जो राउंड एरिया है, मुझे ये वाला जो कॉर्नर है, फर्स्ट वाला, ये राउंड चाहिए और सेकंड वाला नहीं चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको बाहर की तरफ ऐसे ड्रैग कर दीजिए। फिर आपको इस वाले को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो आपने इस तरीके का इफेक्ट देखा होगा कि ये वाली कॉर्नर और ये वाली कॉर्नर जो है राउंड होती हैं और ये नहीं होती, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इमेज के साथ। जब आप इमेज जो सिलेक्ट होगी और अगर आपने शेप टूल को एक्टिव किया होगा, सिलेक्ट किया होगा, तो यहाँ आपको उसके दो नोट्स देखने को मिलेंगे। और ये इसमें एज अ मास्क की तरह वर्क करता है। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। सिंपली आप शिफ्ट के साथ इसको ऐसे दोनों को क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे करके सिलेक्ट भी कर सकते हो। और जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो ये मास्क की तरह वर्क करता है। बट इसका एक एडवांटेज ये है, इसका जो मोस्ट एडवांटेज है जो इसका, वो ये है कि अगर आप इन फ्यूचर अगर इसको आपको नीचे का एरिया अगर आपको चाहिए तो ये एज अ मास्क वर्क करता है। आप इसको जब ऐसे नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इसको क्रॉप कर दिया, अगर आपने इसको क्रॉप करा होता तो ये आपको जो एरिया वो है डिलीट हो जाता, हाइड नहीं होता और आप इसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते थे। अब बात करते हैं हम इसको टेक्स्ट के साथ। ये टेक्स्ट के संग किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ये दो छोटी सी लाइन लिखी हुई है। और जो आपने देखा होगा, जो मैथ और केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलेज होते हैं उसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट लिखी होती है, वो भी आप शेप टूल से ही करते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो किसी भी टेक्स्ट पर तो यहाँ आपको इसके कुछ ऐसे नोट्स देखने को मिलते हैं। और आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए आपको 2 को सुपर स्क्रिप्ट करना है, यानी कि उसको ऊपर लगाना है इसके, तो आपने इस पर क्लिक किया, यानी कि सिलेक्ट होने का साइन ये है कि ये ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ आपको देखिए प्रॉपर्टी बार में आपको जो कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ये है आप एक्स के ऊपर जो 2 बना है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा ये। और आप जैसे आप 0 पे करते हो और इसको अगर आपने सब स्क्रिप्ट करना है तो आप इसको ऐसे करके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप बात कर लेते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट के संग ये कैसे वर्क करता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कोई नोट्स तो देखने को मिलेंगे, मगर आपको 2 हैंडल, यानी कि एक डाउन और एक राइट की साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यार छोटा सा एक जो लाइन लिखी हुई है और आप ये नीचे को जो हैंडल्स देख रहे हैं, अगर आप इसको नीचे को ड्रैग करते हो तो इनके बीच में ये जो कर्निंग और लीडिंग स्पेस है, ठीक है, ये आपको एडजस्ट करता है। अब देखिए इसमें अगर ऐसे करते हो ऊपर तो ये के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे का स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल फास्ट ऐसे आपने बस शेप टूल पर क्लिक किया और ऐसे कर दिया तो ये इसके इस बीच में स्पेस क्रिएट करता है। जबकि राइट वाला जो है, जब आप ऐसे करते हो, देखते हो आप सभी कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है, सभी कैरेक्टर्स के बीच में, सभी शब्दों के बीच में। अगर आप शिफ्ट दबाते हो, ठीक है, अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो आप पर्टिकुलर एक वर्ड पे ही देखो, अभी आप क्या था, शिफ्ट को छोड़िए तो आप देखेंगे जो पूरा जो कोरल ड्रॉ लिखा है, प्रोफेशनल लिखा है, इसके बीच में हर एक के बीच में वो स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर आप शिफ्ट को दबाते हो तो वो सिर्फ 2 वर्ड्स के बीच, अगर ये बड़ा पैराग्राफ होता तो आप इसमें इजीली समझ पाते और आप समझ रहे होंगे कि ये वर्ड में ही स्पेस बीच में क्रिएट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये थी आपकी ये मतलब अलग अलग टूल्स के साथ, ये कस्टम शेप्स के साथ भी, जैसे अगर आप स्टार, पॉलीगन्स वगैरह ये जो ड्रॉ करते हो और जो बेसिक शेप्स ड्रॉ करते हो, इसके साथ ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। मगर जो उसका जो मोस्ट यूज़ जो है शेप, यानी कि जो कर्व के साथ इसका जो यूज़ है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कुछ आपको बेसिक्स एग्जांपल्स समझाने के लिए क्रिएट करें। और देखिए पहला जो एग्जांपल है, जैसे कि आपने कोई भी एक पाथ बनाया, कोई भी आपने कर्व लाइन बनाई और इस पर जब आप क्लिक करते हो तो पहली जो चीज़ है वो है सिलेक्शन। आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कैसे करोगे। देखिए सिलेक्ट करने का तरीका ये है
कि आप इस पर पहले क्लिक करें, सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए वो ब्लू डॉट्स हो जाएंगे। अगर आप सेकंड नोड आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट को दबाते हैं और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऐसे थोड़ा सा ब्लू सा एक जो कलर है वो फिल हो जाएगा। फिर तीसरे पे आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए वो फिल हो जाए। इससे पता चलता है कि आपको जो नोट्स है वो सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ आप जो पहला देख सकते हैं रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। तो ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब जैसे कि अगर आपने उसको सिलेक्शन बनाना है, जैसे कि ये लाइन है फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक बात है, अगर आपको इसको जो नोट्स है उसको सिलेक्ट करना है तो आप ये रेक्टेंगल फॉर्म में जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे होगा। और अगर आप उसको फ्री हैंड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये इस तरीके से फ्री हैंड इसका सिलेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जब आप उस पर क्लिक करते हैं, मैं से रेक्टेंगुलर रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है आपका ऐड नोट्स और डिलीट नोट्स। ऐड नोट्स और डिलीट नोट्स की आवश्यकता आपको कहाँ पड़ती है, ये हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, ऐड नोट्स यानी कि अभी मान लीजिए अपने डिज़ाइनिंग में कुछ ऐसा आपने यूज़ किया, आपने कोई ऐसी एक शेप क्रिएट करी और आपको बीच में भी एक कर्व चाहिए या फिर बीच में भी आपको कोई एक लाइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने सिंपल इस पर क्लिक करा और आपको जहाँ भी वो पॉइंट्स ऐड करना है वहाँ आप एक बार क्लिक करिए। आप ऐड पॉइंट करने के लिए आप डबल क्लिक भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो क्रिएट ऐड पॉइंट यहीं हो जाएगा। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आपने यहाँ एक उसको आपने उसको यहाँ क्लिक करा, यहाँ एक पॉइंट बना और यहाँ प्लस को दबाते हो तो यहाँ एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। अब आप कंट्रोल के साथ उसको ड्रैग करोगे तो यहाँ आपने एक देखा, यानी कि यहाँ आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, और डिलीट का मतलब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो सिंपली तो आपने इस पर क्लिक करा, आप कीबोर्ड से डिलीट भी दबा सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना है इसको तो सेलेक्ट करिए और ये जो रेड रंग का जो माइनस बना हुआ है इसको आप डिलीट करोगे तो ऐसे ये डिलीट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पोजीशन थी वैसी हो जाएगी। तो आपने समझा ऐड और डिलीट का क्या यूज़ है। अगला हम बात करते हैं जॉइंट टू नोड्स। ठीक है ना, किसी जॉइंट्स के बीच को उसको तोड़ना। फॉर एग्जांपल ये एक मैं एक शेप क्रिएट कर ली है मैंने रेक्टेंगल, और मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको ऐसे राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, और मुझे कुछ इस तरीके से इसमें एक इफेक्ट चाहिए था ऐसे। ठीक है, और मैं इसे अब कर्व कर लेता हूँ क्योंकि शेप टूल जो है कर्व में ही, अभी ये कस्टम शेप है, अभी ये कस्टम शेप नहीं है, अभी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अगर उसे आप कस्टम करना चाहते हैं तो आप अरेंज पे आएंगे और आप इसे कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व, यानी कि कंट्रोल क्यू इसका जो शॉर्टकट है। अब आपने यहाँ शेप टूल पे क्लिक करा, यहाँ आपने एक ऐड पॉइंट करा, यहाँ आपने एक ऐड पॉइंट करा, यहाँ आपने एक ऐड पॉइंट करा और आपने यहाँ एक ऐड पॉइंट करा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो ब्रेक कर्व है इस पर आपने क्लिक कर दिया और यहाँ आपने इस पर ऐसे करके क्लिक कर दिया। तो वो क्या होगा, देखिए आपको, और आपको इस तरीके की शेप चाहिए होती तो आप इसको इजीली नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप इसको बीच में से अगर ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, कभी कभी आपको इस तरीके की शेप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये 4 ही चाहिए, 3 कोने चाहिए और एक नहीं चाहिए, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे और आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, आपने इस पर भी क्लिक करा और इसको आप यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसी एक नोट्स को पकड़िए और उसको डिलीट कर दीजिए। तो आपने देखा कि वो आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही आपको अवेलेबल रह गए, है ना। इस तरीके की शेप्स की आपको आवश्यकता पड़ जाती है। फिर अगला है आपका स्ट्रेट, कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू लाइन की आपको आवश्यकता कब पड़ती है ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई लोगो ट्रेस करा, ठीक है, तो जब हम लोगो ट्रेस करते हैं तो वो कभी कभी फुल डिटेल नहीं आती और उसमें इस तरीके से वो लोगो देखिए ख़राब होता है। कहीं कहीं किसी किसी जगह जो उसकी लाइन्स हैं, जो उसके जो उसका राउंडेड एरिया है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको अगर इसको कवर करना है, ठीक करना है, तो आपने क्या करा, इस पर क्लिक करा और ये जो एरिया है आप देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको एक पॉइंट बनाना है और ये आपको करना है कन्वर्ट टू कर्व। कर्व का मतलब आपको उसको राउंड करना है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करा ऐसे। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको जितना भी चाहिए होगा ये आपको ऐसे ऐसे रख सकते हो। यहाँ ये जो पॉइंट आ रहा है आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आप कर दीजिए डिलीट। तो देखिए वो जो स्मूथनेस, जो पहले जो कर्व थोड़ा सा, अभी आप देख सकते हैं पहले जो थोड़ा सा एजेस आ रहा था, अब आप उसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा,
वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, बोल स्मूथ हो जाएगा। अब आपने समझ लिया जैसे कर्व कैसे कि मान लीजिए इसको आपको ठीक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। सिंपली आपने कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ आप देखिए राउंडेड आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ आपको क्लिक करना है और आप ऐसे कर दीजिए, तो आपने देखा वो आपको कवर हो गया। तो ये था आपका कन्वर्ट टू कर्व। और अब हम लाइन की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लाइन जो है, इसकी जो लाइन है वहाँ उसमें कर्व है, स्ट्रेट नहीं है वो लाइन। तो आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इस पॉइंट को क्लिक कर लीजिए और इस वाले शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को क्लिक कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, आपको ये कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्वर्ट टू लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए वो जो कर्व जैसी लाइन थी, यानी कि उसमें जो राउंडनेस थी वो स्ट्रेट एक लाइन बन जाएगी। तो फ्रेंड मेरा मतलब ये था कि आपको जब जनरली जब आप काम करते हैं और जब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि इस टूल का कैसे हमें वहाँ यूज़ करना है। अगला जो है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेते हैं, अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका कर्व नोड और स्मूथ नोड और आपका सिमेट्रिकल नोड्स, ठीक है। कर्व नोड कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप इस पर ऐसे जब आप एक पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको कुछ एंकर पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग राउंड करने के लिए आपको कुछ अपने तरीके से आपको हैंडल्स मिलते हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर सकते हो उसको। तो क्या होता है, इस पर अपने क्लिक करिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पोजीशन होती है जब आप इस पे से क्लिक करते हो और इसे राउंड करते हो, तो आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आप देखोगे जब आप इसको मूव करते हो, यानी कि जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर इसमें आपको बताऊं हार्ट जैसी शेप का, अगर आप जैसे इस पे हार्ट की शेप पे वर्क कर रहे हो और आप इस पे से क्लिक करते हो तो आपने देखा ये जो पॉइंट्स है, यानी कि जो आपका ये मेन पॉइंट्स है और आप इस पे वर्क कर रहे हो, तो जब आप इसको मूव करते हो तो यहाँ वाली लाइन पर भी फ़र्क पड़ता है, यानी वो ऑटोमेटिकली अपने जगह से मूव हो जाती है, वो अपने आप ही छोटी बड़ी या फिर वो अपनी शेप चेंज करती है। तो आप इस समस्या से बचना चाहते हो तो आप इस पर सेलेक्ट करोगे और आप इसे कर दोगे कस्प, ठीक है। कस्प नोड करने पर जब आप इसको राउंड करोगे तो देखिए वो जहाँ वो ब्रेक लग जाएगा, यानी कि जहाँ आपने इसको स्टॉप पॉइंट दिया हुआ है वो सिर्फ वहीं पर ही आपका वर्क करेगा। इससे पहले कंडीशन क्या थी, जब आप करते थे तो ये यहाँ भी मूव होता था और यहाँ भी मूव होता था, बट जब आप कस्प नोड पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, और जहाँ आपने इसको एरिया सेलेक्ट किया होगा, जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ यही एरिया आपको वो होगा मूव, यानी आप अगर इधर करोगे तो इधर का एरिया ही स्ट्रेचेबल या जैसे भी आप मॉडिफिकेशन करोगे वो होगा, यहाँ इस वाले राइट वाले पे कोई उसका असर नहीं होगा। लेकिन आपका स्मूथ नोड, जैसे कि अभी आपको जो पहले पोजीशन थी जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला भी, इस पर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाला है आपका सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है जब आप इसको छोटा बड़ा करते हो, यानी कि जब आप इसके राउंड को छोटा बड़ा करते हो तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, उसके लिए आप सिमेट्रिकल नोट्स पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जब आप इसको छोटा करोगे तो देखिए वो क्या होगा, जैसे आप इसको छोटा करोगे इस नोट्स को तो वो ऑटोमेटिकली आगे वाले नोट्स को एडजस्ट कर लेगा और वो ऑटोमेटिकली छोटा या बड़ा जैसे जब आप करोगे तो वो छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। फिर अगला है आपका रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। रिवर्स डायरेक्शन का यूज़ क्या है, जैसे कि ये जो हार्ट की शेप है, अब आप इसको यहाँ लाइन करना चाहते हो तो आपने इस पर पहले क्लिक किया और आपने लाइन कर दिया। अब जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसको कैसे समझाओगे कि आपको ये वाली जो लाइन थी ये लाइन को मतलब ये वाली जो कर्व थी ये नहीं करनी थी, इसको ये वाली करनी थी, क्योंकि पॉइंट्स एक है तो आपको सिलेक्शन एक है, तो आप कैसे समझोगे उसको, ये डायरेक्शन है। अगर आप इस पर क्लिक, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले, जब आप ये डायरेक्शन है, अगर जैसे कि अभी आपने इसको लाइन किया तो ये हुआ, मुझे करनी ये वाली लाइन थी, तो इसको आप जब इस पर क्लिक कर देंगे यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करते हो और अब आप इसको लाइन करते हो तो देखिए ये वाला हुआ, तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे समझाओगे, डायरेक्शन के थ्रू आप उसे समझाओगे कि मुझे ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं करनी, मुझे ये वाली करनी है, ठीक है। फिर अगला है आपका एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए ये नोट्स है, ठीक है। पाथ जब भी जैसे आपने इसमें कोई रेड कलर फिल किया, ये अभी इसमें कोई रेड कलर फिल करा आपने, तो ये अभी पाथ फुल कंप्लीट नहीं, यानी कि ये पूरा अभी एक आउटलाइन जो है ये पूरी इसके जॉइंट नहीं है, इसलिए आप जो भी इसमें कलर भरोगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें रेड कलर भरता हूँ तो वो फिल नहीं होगा, बिकॉज ये जो लाइन है वो
फिल नहीं है। ठीक है, तो कई बार होता है कि हम बहुत डिटेल में वर्क कर रहे होते हैं, बहुत छोटे लाइन में वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम दोनों कर्व्स को नहीं जोड़ पाते, यानी कि दोनों लाइन को नहीं जोड़ पाते। तो वहाँ ये आपको मदद करता है, आपने दोनों को सिलेक्शन को पकड़ा, यानी कि दोनों का आपको सिलेक्ट करा, और आप यहाँ जो एक्सटेंड कर टू कर्व कर देते हैं, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा, और आपने जो कलर किया था वो इसमें फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप इसको पहले से भर चुके हैं। अगला है आपका एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ठीक है, इसका क्या यूज़ है एक्सट्रैक्ट सब पाथ का, वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक आर्क है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये एक आर्क लाइन है, और आपने कई बार देखा होगा, हम एक राइट साइड का हम कुछ शेप क्रिएट करते हैं, और कंट्रोल से उसको रिवर्स कर उसको मिरर कर वो शेप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्क है, और मैं कंट्रोल दबाकर इसकी डुप्लीकेट कर अगर मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये एक सर्किल बन गया। मगर जब मैं इसको ऐसे करके क्लिक कर लेता हूँ और इसमें कोई कलर भरता हूँ, तो वो फिल नहीं होगा। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर मैं अगर से वेल्ड भी कर लेता हूँ, तब भी इसमें कलर नहीं फिल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो आपस में नहीं जुड़ी है। तो इसमें क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसमें या तो क्लोज कर्व कर लेता हूँ। जब मैं क्लोज कर्व करूँगा तो वो पूरा एक जो पाथ था वो बन जाएगा। अब सब पाथ वाला जो ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था, एक्सट्रैक्ट सब पाथ, वो क्या वर्क करता है, जैसे कि आपने जब इसको 2 हिस्सों में बांटा, तब आप इसको क्लिक करेंगे और अगर आप एक्सट्रैक्ट सब पाथ कर देंगे तो क्या होगा, वो पहले जैसी कंडीशन बन जाएगी, यानी कि जो इसका जो बीच का जो एरिया था वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपको एक साइड की जो शेप है वो आपको क्रिएट कर देगा। अगली जो शेप है वो है आपका स्केल नोट्स। अगर आप किसी नोट्स को स्केल करना चाहते हैं, किसी को आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और आप इस पर क्लिक करेंगे जब, तो देखिए यहाँ आपको कुछ बाउंडिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ आपको हैंडल्स मिल जाएंगे इसको छोटा या बड़ा करने के लिए। देखिए, ठीक है, तो इनका जो मेजर यूज़ नहीं है, और जो मेजर यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया। फिर अगला जो आपको इसमें जो मोस्ट यूज़फुल वाला जो टूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कभी भी कोई लोगो ट्रेस किया, या फिर आपने कोई छोटी डिटेल वाली कोई चीज़ की, तो आप उसमें देखते हैं कि ये आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। अब सारे जो नोट्स हैं, अगला जो वो है सिलेक्ट ऑल, जिसमें हम अभी बात करते हैं, जी हाँ, सिलेक्ट ऑल नोट्स। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, आपने एक पे क्लिक किया और आपने दूसरे पे क्लिक किया, तो अगर ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, आप एक पे क्लिक करिए, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे नोट्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अगर आपको सिलेक्शन ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि आसपास बहुत सारा वर्क होता है और पर्टिकुलर आपको एक लाइन के ही सारे नोट्स सेलेक्ट करने हैं, तो आप पहले पे क्लिक करें और शिफ्ट और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करें, तो उस लाइन के सारे नोट्स आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला है रिड्यूस नोट्स। तो इस पर जब क्या करते हैं, जैसे ये लाइन है और इसमें अगर आप देखें तो बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्मूथनेस वाले, बहुत जगह इसलिए स्मूथ नहीं है लाइन, बहुत जगह कुछ पैचेस वो हैं आपके एजेस। तो आप क्या कर सकते हो, सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए, पहले एक को करिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगले को करिए और यहाँ आप कर दीजिए रिड्यूस नोट्स। तो देखेंगे आप वो जो लाइन है वो सिंपल एक सीधी लाइन बन जाएगी और बाकी को आप ऐसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो देखेंगे सिंपली इस पर आपको जब क्लिक करते हैं और आपने ऐसे डिलीट बटन दबाया तो देखिए वो अपने डायरेक्शन से चेंज हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ एक क्लिक यानी यहाँ एक पॉइंट्स ऐड कर देना है और आपको एक पॉइंट्स यहाँ ऐड कर देना। अब आप इसको जब डिलीट करोगे तो ये अपनी जगह से नहीं हटेगी। ये फ्रेंड, तो ये थी आज की वीडियो और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।